अब कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से। चीनी हुकाम ने कोरोना के बायस आयद पाबंदियों में मजीद नरमी लाते हुए बैरून मुल्क से आने वाले अफराद के लिए करंतना की पाबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स में चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के हवाले से बताया गया है कि बैरून मुल्क से चीन आने वालों के लिए लाजमी करंतना की पाबंदी को 8 जनवरी से ख़त्म कर दिया जाएगा। कबल अज़ीं चीन की जानिब से बैरून मुल्क मुसाफिरों के लिए करंतना की मुद्दत 3 हफ्ते से कम करके 1 हफ्ता और फिर बाद में यह पाबंदी महज 5 रोज़ तक महदूद कर दी गई। तहम अब चीनी हुकाम ने करंतना की पाबंदी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन ने रूस को आइंदा साल फरवरी के महीने में अमन मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश की है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमन मुज़ाकरात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में सरबराही इजलास बुलाया जाए, जबकि सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस सालिस बन सकते हैं। यूक्रेन की जानिब से अमन मुज़ाकरात के लिए ये मुतालबा भी सामने आया है कि मुज़ाकराती अमल से कबल रूस को आलमी अदालत इंसाफ में अपने जंगी जराइम का सामना करना होगा। उधर रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि यूक्रेन और रूस में शामिल 4 नए इलाकों को नाज़ियों से पाक किया जाए और ये इलाके गैर फौजी होने चाहिए, जबकि इन तमाम खतरात को भी ख़त्म किया जाए जो रूस की सलामती को लाक हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि बांग्लादेश में पनाह गुज़ीन कैंपों की अबतर हालत से निजात हासिल करने की कोशिश में एक कश्ती पर सवार 180 रोहिंग्या मुसलमान समुद्र में लापता हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए पनाह गुज़ीन ने पीर के रोज़ कहा है कि नवंबर के अवाखिर में बांग्लादेश में पनाह गुज़ीन कैंपों की अबतर हालत से निजात हासिल करने की कोशिश में एक कश्ती पर सवार 180 रोहिंग्या मुसलमान समुद्र में लापता हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए पनाह गुज़ीन ने पीर के रोज़ कहा है कि नवंबर के अवाखिर में एक कश्ती के जरिए बांग्लादेश से अपना सफ़र शुरू करने वाले रोहिंग्या मुसलमानों का कोई पता नहीं चल रहा है और वो समुद्र में लापता हो गए। UNHRC का कहना था कि इस बात का कभी इम्कान है कि कश्ती पर सवार तमाम 180 अफराद हलाक हो चुके हैं। कश्ती इस लायक नहीं थी कि इस पर सफ़र किया जाए और दिसंबर के अव्वल में ही इसमें खराबी पैदा होने की इत्तलात मिलने लगी थी। बाद में उससे राब्ता भी मुनक़ता हो गया।